सीधा प्रयास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए आप लोग समझिएगा क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आप जाकर सीबीएसई में ये क्वेश्चन तो आपको अभी हम लिखा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, मेरे पास भी क्वेश्चन आ गया है। ये सीबीएसई में जाकर आप देखिएगा, अभी तक लगभग 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है और ये क्वेश्चन को बनाने का 2 पैटर्न है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of a tower is 6 meter. चलिए क्लियर है। यहाँ पे अगर प्रूफ एग्जाम में तो प्रूफ नहीं पूछेगा, एग्जाम में क्या पूछेगा कि फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। तो हम लोग हाइट ऑफ टावर ही निकालते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए, जैसा कि हम आपको क्या बताए थे कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जब भी आप बनाइए तो एक बार क्वेश्चन को थ्रोली पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, वेन डायग्राम पे जाना है। सॉल्यूशन तो ऐसे होगा नहीं बिना वेन डायग्राम का। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को ब्रेक करके पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बढ़ रहा है, टॉप ऑफ ए टावर से बढ़ रहा है, फ्रॉम 2 पॉइंट। क्लियर हो गया। देखिएगा यहाँ पे क्या एक टावर है जिसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। यहाँ देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, फिगर ड्रॉ कर चुके हैं हम। क्या बोला गया है कि यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, ए बी जो हाइट है वो क्या आपको है, टावर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्लियर है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ, 2 पॉइंट के लिए बन रहा है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। कहाँ से है, टावर से है। फर्स्ट पॉइंट 4 मीटर पे है, 4 मीटर एंड 9 मीटर। और अनदर पॉइंट जो पॉइंट डी है वो टावर के ही बेस से क्या है, 9 मीटर डिस्टेंस पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बोला गया है। व्हाट इज अ कंप्लीमेंट्री एंगल, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिएगा, ये क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, फिर अनदर पार्ट में क्या हम बोल रहे हैं कि लेट एंगल सी बी थीटा। क्लियर है। इसे हम क्या माने, फर्स्ट एंगल। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल बी, ठीक है, क्या है, थीटा है। और कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या होते हैं कि सम ऑफ 2 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें फर्स्ट एंगल क्या हो गया आपका, थीटा हो गया। देन सेकेंड एंगल बी, बताइए तो। देखिए यहाँ से क्या हम बोले, फर्स्ट एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या बोले, 90 डिग्री हो गया। सम ऑफ 2 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, कंप्लीमेंट्री एंगल यही बोलता है। तो बताइए थीटा 1 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस थीटा 2 बोल सकते हैं। क्लियर है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसे क्या बोले कि थीटा को हम फर्स्ट एंगल मान लिए। तो ऑब्वियस बात है, सेकंड एंगल क्या होगा, फर्स्ट एंगल 90 ये सॉरी थीटा है, तो सेकंड एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। सेकंड एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब आपके ऊपर है कि फर्स्ट एंगल आप इसे ले रहे हैं या इसे ले रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम बोले ना कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम 2 पार्ट में करेंगे, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत बच्चे का क्वेश्चन क्या होता है कि सर इसे ही क्यों हम थीटा लेंगे, 90 माइनस, देखिए फर्स्ट एंगल अगर ये है एंगल सी फर्स्ट एंगल, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बहुत बच्चा क्या बोलता है, बच्चा है कुछ भी पूछ सकता है कि ये एंगल डी जो है इसे क्यों नहीं थीटा लिए।
तो ये डॉट हमेशा रहता है, ऑब्वियस सी बात है ये डॉट होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हम सॉल्यूशन देखकर छापे जा रहे हैं कि हाँ ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ऐसा नहीं। हम दोनों क्वेश्चन ये इसी क्वेश्चन को हम 2 बार हम बनाएंगे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सॉल्यूशन, सेकंड टाइम भी हम आपको बता देंगे। कंप्लीमेंट्री एंगल क्लियर है, नहीं भी है तो क्लियर हो गया, क्योंकि ये सब बहुत पहले ही पढ़ा दिया जाता है। तो एक यहाँ देखिएगा फर्स्ट एंगल क्या बोले थीटा, तो सेकंड एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा, क्यों? क्योंकि क्या बोला गया है कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म में। उसके बाद क्या बोला है यू फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर, तो ये टावर का हाइट क्या है यहाँ पे नहीं मालूम, ये क्या हो गया h हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, लेट फर्स्ट एंगल बी थीटा, तो यहाँ पे थीटा हो गया, एंगल सी है क्या फर्स्ट एंगल, देन सेकंड एंगल भी 90 माइनस थीटा हो गया, यहाँ पे एंगल डी क्या है 90 माइनस थीटा, सेकंड एंगल के रूप में बिहेव कर रहा है। सॉल्यूशन में क्या ले लेते हैं, सॉल्यूशन में देखिएगा आप लोग सब सॉल्यूशन है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इन कौन सा ट्रायंगल में आ जाते हैं ए बी सी में, ठीक है ए बी सी में जाते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में क्या की है आपको ए बी क्या है एच, ए भी एक एच नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी यहाँ से हम लेट में स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, यहाँ देखिए लेट ए बी इक्वल टू व्हाट एच, जिसमें क्या है सी बी बी सी का वैल्यू क्या है 4 मीटर, ठीक है। अब यहाँ की क्या रिलेशन है P और B का रिलेशन, कैसा रिलेशन है P और B का, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे P का वैल्यू क्या हम माने हुए हैं H माने हुए हैं, B यहाँ बेस का वैल्यू क्या है 4 है, तो अब क्या होगा P बाई B का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किसका फॉर्मूला होता है P अपॉन B, tan थीटा का होता है, तो tan थीटा, थीटा के जगह पे क्या होगा थीटा हो गया। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू ए बी सी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब सेकंड सिमिलरली से स्टार्ट करते हैं। Similarly, in right angle triangle, ट्रायंगल कैसा है ए बी डी लेना है, ए सी डी नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे बताइए तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है नहीं, कहां से है ए बी डी, यहाँ लिखिए क्या है ए बी डी, जिसमें बी डी का वैल्यू क्या दिए हुए हैं BD का वैल्यू है 9 मीटर, और क्या है AB का यूज है, और AB का यूज हम क्या लिए हुए हैं H है, तो फिर से क्या करते हैं, फिर कैसा रिलेशन है H, AB H और उसका बेस क्या है BD है, तो क्या लिखेंगे H अपॉन BD का वैल्यू क्या है BD क्या हो जाएगा। आप फिर से यहाँ पे एक बार बताइएगा फिर से, P अपॉन B किसका रेशियो होता है tan का होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो गया बताइए 90 माइनस थीटा, यहाँ पे एंगल क्या है 90 माइनस थीटा है, यहाँ h का वैल्यू तो नहीं मालूम है, h का वैल्यू है मालूम नहीं अभी, h अपॉन BD का वैल्यू मालूम है 9, लिख लीजिए। अब एक बात बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सॉरी ट्रिगो में हम लोग पढ़े हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, लिख लेते हैं cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड हो गया। अब एक बात समझिएगा, अभी तक यहाँ से हम लोग किसी का वैल्यू नहीं, एच का वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक tan थीटा है, कंप्लीटली वैल्यू नहीं मालूम है, यहाँ पे cot थीटा है। लेकिन एक बात आप समझिए, यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा का क्या कोई रिलेशन है, कैसा रिलेशन है इनवर्स का रिलेशन है। सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको क्या बताए थे कि इनवर्स का रिलेशन जब भी होता है तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। तो देखिए एक बात, इधर कांस्टेंट टर्म में एक वैल्यू तो मिली है ना 1, इसीलिए अब क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन विथ सेकंड इक्वेशन। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं मालूम चला, यहाँ भी वैल्यू नहीं मालूम है, tan थीटा इक्वल टू क्या कुछ नहीं, यहाँ भी क्या है cot थीटा कुछ नहीं, तो नहीं मालूम है तो यहाँ भी आप देखिए एक बात सिंगल इक्वेशन
ये भी क्या वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। tan थीटा का वैल्यू मालूम है नहीं, h का वैल्यू मालूम है नहीं। कैसा इक्वेशन है, सिंगल इक्वेशन, निकलेगा वैल्यू नहीं निकलेगा। सर पटक दीजिए, सिंगल इक्वेशन डबल वेरिएबल कभी नहीं निकलेगा। यहाँ भी क्या है, वेरिएबल है, यहाँ भी क्या है, वेरिएबल है। इक्वेशन कैसा है, सिंगल, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इसीलिए क्या है, यहाँ इन दोनों का रिलेशन से इक्वल टू में एक टर्म मिल रहा है जो है 1, कांस्टेंट टर्म है। तो वहां से देखिए तो h का रिलेशन निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म है। अब क्या हो गया, सिंगल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल। स्टार्ट करते हैं, लिखिएगा क्या लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई, तो कलर चेंज कर देते हैं हम। चलिए अब लिख लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या लिखेगा, h/4, ठीक है, इंटू h/9 इज इक्वल टू में क्या है, क्या इक्वल टू में tan थीटा इंटू कॉट थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब h इंटू h क्या हो गया, अरे a इंटू a क्या होता है, a स्क्वायर होता है। यहाँ पे h इंटू h क्या, h का स्क्वायर, और यहाँ 4 इंटू 9 क्या हो गया, 36 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए tan किसका इनवर्स है, कॉट का इनवर्स है, और इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। क्या कोई परेशानी है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, बस रिलेशन याद कीजिए। तो h स्क्वायर इक्वल टू बताइए तो क्या हो गया, 36 मल्टीप्लाई 1 विथ 1 क्या आ गया, 36 आ गया। तो h इक्वल टू क्या हो गया, √36। अब 36 का रूट क्या होता है, h इक्वल टू +-6। बहुत सारे ये भी बोलते हैं, लेकिन एक बात बताइए, हाइट क्या नेगेटिव होगा, तो ये लिखना सही है, नहीं सही है। हाइट नेगेटिव होता है, नहीं होगा तो क्यों नेगेटिव लिखेंगे। तो h का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। अब क्वेश्चन में यही बोला था कि या तो प्रूफ कर लीजिए। क्वेश्चन में आपको वहां पे सीबीएसई बोर्ड में यही पूछेगा कि फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। प्रूफिंग पूछता है, क्या दिक्कत है, हमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, प्रूफ पूछे चाहे फाइंड आउट पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन को फिर से और हम फिगर के साथ आपको आते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, फिर एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, तो फिर क्वेश्चन का एक अनदर सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको अभी तुरंत। देखिए अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे सेम वही क्वेश्चन का फिगर, लेकिन देखिएगा अभी क्या बोले थे आपको कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बस प्रॉब्लम को जो है प्रॉब्लम है उसको बस दूर करने के लिए हम दोबारा फिगर हम ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हम बोले हैं कि यहाँ पे थीटा है, थीटा उस टाइम क्या था, यहाँ पे था। अब थीटा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या होगा, 90 थीटा। तो बच्चे में प्रॉब्लम यही हो जाता है। वो अगर फर्स्ट वीडियो में सिर्फ अगर देखे तो बोला थीटा इसी को क्यों नहीं है, चलो भाई हम इसको थीटा ले लेते हैं, प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा। देखिए फिर से जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे उतना लिखना नहीं है, बस थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। क्या बोलेंगे, लेट फर्स्ट एंगल बी, एंगल क्या है, डी थीटा है, तो अनदर एंगल क्या होगा, 90 थीटा। क्यों, कैसा एंगल है, दोनों का कंप्लीमेंट्री है। तो एक एंगल अगर थीटा होता है, अनदर क्या हो जाएगा, 90 थीटा। तो यहाँ पे क्या है, ये एंगल थीटा है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं फिर से। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABD, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल है, ABD। ABD में बताइए तो क्या होगा, h/BD का वैल्यू क्या है, B और D का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan P/B रिलेशन क्या हो जाएगा, tan, यह है 9। देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, 90 थीटा नहीं है, ओनली थीटा है। क्लियर है। यहाँ पे फिर से सिमिलरली फिर से क्या हो गया, अनदर एंगल ABC में कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ देख लीजिएगा ABC है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लिख नहीं रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। तो ABC में आप क्या लिखेंगे, h/4 इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ से भी क्या होगा, P/B का रिलेशन तो क्या आएगा, tan ही आएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, 90 थीटा हो गया। यहाँ से क्या हो गया, h/4 इक्वल टू tan 90 थीटा क्या होता है, अभी क्या पढ़े, cot थीटा। अब देखिए फिर से इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, यहाँ h/9, यहाँ h/4, दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, h/4 इंटू h/9 इक्वल टू क्या हो गया,
cot थीटा इंटू tan थीटा, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे फिर से क्या हो गया एच स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू क्या आ गया, 1 ही तो आया ना। बताइए अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, हम इसीलिए दोबारा सेम क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन अलग नहीं है, लेकिन जो क्राइटेरिया है बच्चा का जो दिमाग में हमेशा डॉट रहता है कि इसे ही क्यों थीटा, फर्स्ट में हम इसे थीटा लिए, अब देखिए अनदर टाइम्स इसे थीटा लिए, तो कोई भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आप लोग को। आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। यहाँ से देखिए तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 36, तो एच इक्वल टू क्या 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी आपको वेरीफाई हो गया, सही है आंसर, चेक भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसी तरह का और भी हम डिफिकल्ट क्वेश्चन लाते रहेंगे, आप लोग वीडियो के साथ बने हुए रहिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो का ग्रोथ थोड़ा सा कम है आप लोग के लिए है। चलिए लेट्स एंजॉय।